हाय हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो शिक्षक भर्तियों से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सही को उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा गोलमैन ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा आइजेंक ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा फिलिप वर्नर ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा स्टर्नबर्ग ने। उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला तो है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि, तीसरा है सृजनात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलित करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताए? सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जैसे अमूर्त विचार होते हैं जो अपने सामने नहीं होता है, वो जिसकी चर्चा अपने करते हैं। जैसे ऑक्सीजन होती है, अपन ऑक्सीजन जो लेते हैं तो ये अपने लिए क्या एक अमूर्त है। जैसे अपन उसे देख नहीं पाते फिर भी हर समय उसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। जो एक अपने पास साथ एक नई समस्या या एक नई परिस्थिति आए उसके साथ जिस प्रकार से अपन समायोजित कर लेते हैं वही क्या है? बुद्धि है। जी किसने कहा था? टर्मन ने। जैसे यदि अपन किसी समाज में जाते हैं तो समाज अपने अनुसार नहीं ढल सकता है, बल्कि अपन को समाज के अनुसार अपन स्वयं को समाज में समायोजित होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बंकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? सही उत्तर हो जाएगा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो अपने जीवन में अपन कुछ ना कुछ एक नया सीखते रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि किसी कार्य को करने की योग्यता, तार्किक चिंतन करने की योग्यता, वातावरण के साथ समायोजन की सामूहिक योग्यता होती है। जब भी अपन कोई कार्य करते हैं या कुछ अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं या वातावरण जिस प्रकार का वातावरण होता है उस प्रकार से अपन समायोजित करते हैं तो उसी को क्या बुद्धि कहा जाता है। जी किसने कहा था? बेसलर महोदय ने। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। जैसे अपने पास जो कोई गणित की एक समस्या हल करने के लिए रख दी जाए तो उसमें जो अपन हल करते हैं, जो दिमाग का उपयोग करते हैं, जो अपनी स्मृति का उपयोग करते हैं, जो चिंतन करते हैं उसी को क्या तार्किक चिंतन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सही उत्तर हो जाएगा
सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला तो होता है अमूर्त बुद्धि, दूसरा होता है अमूर्त बुद्धि। वह बुद्धि होती है जो अपन को दिखाई नहीं देती है। जैसे कुछ भी यदि जो अपने पास नहीं है उसके बारे में कहा जाए तो अपने दिमाग में जो उसके बारे में एक इसमें मतलब स्कीमा बन जाती है, और जैसे उसी को अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। जैसे मूर्त बुद्धि वह होती है जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, जो अपने पास में स्पष्टली जो सामने होता है उसे मूर्त बुद्धि कहा जाता है। तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि, जो समाज के द्वारा अपन जो सीखते हैं उसे सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा जैसे शिक्षक में होती है, जैसे गणित के सवाल वगैरह करवाते हैं तो उस समय क्या अमूर्त बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। दूसरे लेखक में, जब कोई अपन लिखते समय कोई अपने दिमाग से सोच के जो लिखते हैं उस समय किस बुद्धि का प्रयोग करते हैं? अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कलाकार, जब कलाकार कोई अपने दिमाग से कोई एक चित्र को बनाता है तो उसमें भी क्या है? अमूर्त बुद्धि होती है। इसके बाद में वैज्ञानिक जब किसी सिद्धांत की खोज करता है तो उस समय वैज्ञानिक में भी एक प्रकार की अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। आदि सभी प्रकार के व्यक्तियों में, जैसे शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक आदि सभी में कौन सी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अमूर्त बुद्धि को। अगला क्वेश्चन है मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा जैसे जो इंजीनियर है, जैसे फिट के हिसाब से किस प्रकार से मकान बनाएंगे, कितना प्रकार से फाउंडेशन बनाएंगे, किस प्रकार का बिल्डिंग, किस प्रकार से क्या करेंगे, उसका किस प्रकार से डिजाइनिंग निकालेंगे। तो इस प्रकार से जो करें इसमें किसमें अमूर्त बुद्धि इंजीनियर में पाई जाती है, फॉरमैन में पाई जाती है, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है जैसे उसमें सामने जो देख के अपना जो भी अपने सामने होता है उसको देख के जल्दी टाइप वगैरह कर देता है, उसमें भी क्या अमूर्त बुद्धि पाई जाती मूर्त बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद मैकेनिक वगैरह होते हैं, मैकेनिक को किसकी वजह से उसके मतलब उसको ये देखना पड़ता है कहाँ पर गलती है कहाँ पर नहीं है, किस प्रकार से किस कारण जो इंजन चल रहा है किस प्रकार से नहीं चल रहा है, मैकेनिक वगैरह ये इसमें तो उसके सामने वो समस्या होती है, यानी वो मूर्त रूप में होती है। तो इसी प्रकार से इनमें भी क्या मूर्त बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद में जैसे इलेक्ट्रीशियन जैसे विद्युत विभाग वगैरह हो गए, इन सभी में क्या मूर्त बुद्धि वगैरह पाई जाती है। अगला है सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि उन्हीं लोगों में पाई जाती है जो ज़्यादातर समाज सेवक होते हैं, जैसे सामाजिक सेवक हो गए, जो नेता वगैरह हो गए, बीमा एजेंट वगैरह हो गए, और इसके बाद इन सभी लोगों में कौन सी मूर्त बुद्धि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को सही उत्तर हो जाएगा एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थी? सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन फ्रांस देश के निवासी थी। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन पहले तो सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, इसके बाद में भी मनोविज्ञानिक के प्रोफेसर बने थे। जिसमें मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है उसी मनोविज्ञानक कहा जाता है, जिसमें अपनी यानी गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध अपने चिंतन से बताया है, क्योंकि जितना ही बुद्धि